Hello class 9 students, today we will discuss some topics of the lesson forest societies and colonialism, and we have left the topic here. Britishers, they opened firing on them after they marched through the villages, flogging and punishing those who had taken part in the rebellion. जिन्होंने भी विद्रोह में जो हिस्सा लिया था उनको फ्लॉगिंग की मतलब उनको उनकी चमड़ी उधेड़ दी गई, उनको पनिशमेंट दिया गया और मोस्ट villages were deserted as people fled into the jungle. ज़्यादातर जो गांव थे वो खाली हो गए, लोग जंगल में भागे और फरवरी से मई तक फॉर द ब्रिटिश टू रिगेन कंट्रोल, इतना टाइम लगा कि फरवरी से मई तक का, और ब्रिटिश ने फिर से अपना कंट्रोल कर लिया. हाउएवर दे नेवर मैनेज टू कैप्चर गुंडाधुर, और उसको वो पकड़ नहीं पाए. इन अ मेजर विक्ट्री फॉर द रिबेल, वर्क ऑन रिजर्वेशन वाज टेम्परली सस्पेंडेड, कि जो फॉरेस्ट को रिजर्वेशन थोड़े दिनों के लिए वो शांत हो गया ये मामला, और द एरिया टू बी रिजर्व वाज रिड्यूस्ड टू रफली हाफ ऑफ द प्लान बिफोर 1910. 1910 में जो प्लानिंग हुई थी कि जो फॉरेस्ट एरिया अंडर द कवरेज ऑफ रिजर्वेशन वो एरिया था उसको हाफ कर दिया गया. और द स्टोरी ऑफ द फॉरेस्ट एंड द पीपल ऑफ बस्तर डज नॉट एंड हियर. आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेम प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग पीपल आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड रिजर्विंग देम फॉर इंडस्ट्रियल यूज कंटिन्यूड. हमारी आज़ादी के बाद भी यही हाल रहा, लोगों को फॉरेस्ट से आउट रखने का, बाहर रखने का, और ताकि जो वहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए यूज़ करने के लिए लोगों को उन्होंने बाहर ही रखा. वहाँ के जो लोकल पीपल को फॉरेस्ट से बाहर रखा गया. इन द 1970 द वर्ल्ड बैंक प्रपोज दैट 4,600 hectares of natural sal forest should be replaced by tropical pine to provide pulp for the paper industry. तो वर्ल्ड बैंक ने ये प्रपोज किया कि 4,600 हेक्टेयर जो नेचुरल साल के जो जंगल है उसका जो इलाका है उसको रिप्लेस कर दिया जाए, और वहाँ पर पाइन ट्रीज जो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट को सूट करते हैं उसको यूज़ किया जाए ताकि पेपर इंडस्ट्री को पल्प मिले. ये इसका प्रोटेस्ट हुआ लोकल एनवायरमेंटलिस्ट, और जो लोकल जो एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट करते हैं उन्होंने इसका विरोध किया और प्रोजेक्ट खत्म हो गया. नाउ हम दूसरे पार्ट्स ऑफ एशिया में देखते हैं. फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा. जावा इज नाउ फेमस एज राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड्स इन इंडोनेशिया. राइस प्रोड्यूस करने वाला एक आइलैंड है, बट वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज कवर्ड मोस्टली विद द फॉरेस्ट. अभी वो सिर्फ जंगलों से घिरा हुआ था. कॉलोनियल पावर इन इंडोनेशिया वर द डच. वहाँ पर डच का कंट्रोल था, और देख रहे हैं कि हम वहाँ पर भी फॉरेस्ट का कंट्रोल इन इंडोनेशिया एंड इंडिया बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज थी उनके कंट्रोल में. जावा इन इंडोनेशिया इज वेयर द डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट. इंडोनेशिया में जो जावा जो जगह है वहाँ पर डच पीपल जो थे, उन्होंने डच जो लोग थे उन्होंने फॉरेस्ट की मैनेजमेंट शुरू की. लाइक द ब्रिटिश दे वांटेड टिम्बर, वो उनको टिम्बर चाहिए था जावा से शिप्स को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए. इन 1600 द पॉपुलेशन ऑफ जावा वाज एन एस्टिमेटेड 3.4 मिलियन, और देयर वर मैनी विलेजेस इन द फर्टाइल प्लेन, जो मैदानी इलाके थे जिसमें कि उन्नत फसलें होती थी. तो वहाँ पर बहुत सारे गांव थे, बट वहाँ पर कई कम्युनिटीज थी जो माउंटेन्स में, और वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉलो करती थी. द वुड कटर्स ऑफ जावा, द कलंग्स ऑफ जावा वर अ कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स. जो कलंग्स थे जावा के वो स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स थे, कुशल फॉरेस्ट कटर्स, और वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे. दे वर so valuable that in 1755 when the माताराम किंगडम ऑफ जावा स्प्लिट, जब माताराम जो किंगडम थे कि वो राज्य था वहाँ पर वो जो टूटा, तो 6,000 कलंग families were equally divided between the two kingdoms. Without their expertise it would have been difficult to harvest teak and for the kings to build their palaces. teak जो
वुड था, टीक वुड, उसका यूज होता था किंग्स के पैलेस बनाने में, महल बनाने में. When the Dutch began to gain control over the forest in the 18th century, they tried to make the Kalang work under them. उन्होंने अपने अंडर ले लिया टीक फॉरेस्ट का. और in 1770 the Kalangs resisted by attacking a Dutch fort at जोना में जो डच का जो किला था उस पर अटैक कर दिया 1770 में कलंग्स ने. और जो अपराइजिंग थी, जो विरोध था, उसको सप्रेस कर दिया गया, उसको दबा दिया गया. और डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री मीन्स द यूज ऑफ साइंस इन फॉरेस्ट्री. In the 19th century, when it became important to control territory and not just people, the Dutch enacted forest laws in जावा में भी फॉरेस्ट जंगल के कानून लागू हुए. रेस्ट्रिक्टिंग विलेजर्स एक्सेस टू फॉरेस्ट. उन्होंने विलेजर्स को आना फॉरेस्ट में बंद कर दिया. ना वुड कुड ओनली बी कट फॉर स्पेसिफाइड पर्पस. और जो लकड़ी थी उसको किसी जरूरी काम के लिए, पर्पस के लिए ही कट कर सकते थे, जैसे कि रिवर बोट्स बनाने के लिए या हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए. एंड ओनली फ्रॉम स्पेसिफिक फॉरेस्ट अंडर क्लोज सुपरविजन. और उसको निरीक्षण किया जाता था, उस पर क्लोज सुपरविजन, और तब जाके उसको काटा जाता था. Villages were punished for grazing cattle in young strands, transporting wood without a permit, or traveling on a forest road with horse carts or cattle. गांव वालों को पनिशमेंट मिलती कि अगर वो उस स्थान पर जानवरों को चराते थे या फिर वहां पर ट्रैवल करते थे. जैसे कि इंडिया में होता था. इट नीड्स टू मैनेज फॉरेस्ट फॉर शिप बिल्डिंग एंड रेलवेज लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ ए फॉरेस्ट सर्विस. 1882 में 2,80,000 स्लीपर्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम जावा अलोन. स्लीपर्स जो वुड के स्लीपर्स, लकड़ी के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, लॉक्स होते हैं, उनको कट कर दिया गया इतने सारे. और इनको इसमें जो रिक्वायर्ड लेबर था टू कट द ट्री, पहले उसको काटा गया, उसको ट्रांसपोर्ट किया गया इन लॉग्स को और स्लीपर्स को प्रिपेयर किया गया. द डच फर्स्ट इम्पोज्ड रेंट ऑन लैंड बीइंग कल्टिवेटेड इन द फॉरेस्ट. जो भी कल्टीवेशन करते थे फॉरेस्ट लैंड में, उसको वहां पर वो रेंट लेते थे, किराया लेते थे. एंड देन एग्जेम्प्टेड सम villages फ्रॉम दीज रेंट्स इफ दे वर्क कलेक्टिवली टू प्रोवाइड फ्री लेबर एंड बुफेलोस फॉर कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर. दिस वाज नोन एज ब्लैंडोंग Dunstan system. Later, instead of rent exemption, forest villagers were given small wages, but their right to cultivate forest land were restricted. और जो ग्रामीण जो उनको हेल्प करते थे कटिंग में और साथ में ट्रांसपोर्टेशन में, तो ऐसे लोगों को क्या किया जाता था, उनको रेंट किराया पे नहीं करना पड़ता था. और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये रेंट टेकिंग जो प्रोसेस थी ये खत्म हो गई. और देन द वेजेस वर इंट्रोड्यूस. उनको मजदूरी दी जाने लगी. सैमिन्स चैलेंज अराउंड 1890. सुरंती को सैमिन ऑफ रंदू ब्लेंतुंग विलेज, अ टीक फॉरेस्ट विलेज, जो टीक वुड का जंगल था, वहां पर जो विलेज स्थापित था, it was Samin village that began questioning state ownership of the forest. उन्होंने क्वेश्चन करने पड़े, वो पूछने लगे कि why these forests were controlled by the state. He argued that the state had not created the wind, water, earth or wood, so it could not own it. Soon a widespread movement developed. Among us, those who helped organize it was Samin's son-in-law. By 1907, 3,000 families were following his ideas. Some of the Saminists protested by laying down on their land when the Dutch came to survey it, while others refused to pay taxes or fines or perform labor. तो उन्होंने कहा कि क्यों, जो राज्य का क्या अधिकार है जंगलों पर, जबकि पानी, हवा और जमीन और लकड़ी पर किसी का अधिकार नहीं होता. और ये उनके अधिकार क्षेत्र में एक धीरे धीरे एक आंदोलन फैलने लगा. और ये आंदोलन जब फैला तो सैमिनिस्ट जो थे इन्होंने विरोध किया और ये लैंड पर, जमीन पर लेट गए. और जब डच आते थे सर्वे करने के लिए, और इन्होंने टैक्स पे करने के लिए मना कर दिया. War and deforestation. The First World War and the Second World War had a major impact on forest.
बहुत जंगलों को उन्होंने बुरी तरह प्रभावित किया। इन इंडिया अलोन वर्किंग प्लांट्स वर अबंडन्ड एट दिस टाइम। जो प्लांट्स छोड़ दिए गए, प्लांट्स को उस समय के लिए छोड़ दिया गया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्रीज को कट करने लगा ताकि कि ब्रिटिश की वार नीड्स को, लड़ाई की जो जरूरतें थी उनको पूरा कर सके। जावा में जब जब जापानीज ने इनको इस एरिया को कंट्रोल कर लिया तो डच ने फॉलो की एक स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, destroying sawmills and burning huge piles of giant teak logs so they could not fall into Japanese hand. जब जापान ने जावा पर कंट्रोल कर लिया तो डच ने अर्थ को स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी एक अपनाई। उसमें आरा काटने वाली मशीनों को जला दिया गया, बड़े बड़े जो टीक वुड के जो ढेर थे स्लीपर्स के उनको भी जला दिया गया ताकि वो जापानियों के हाथ में ना आए। Japanese then exploited the forest recklessly. लापरवाही से उन्होंने फॉरेस्ट को यूज किया, एक्सप्लॉइट किया और अपनी जरूरत के लिए, अपनी वॉर इंडस्ट्रीज के लिए, और फोर्सिंग फॉरेस्ट विलेजर्स टू कट डाउन फॉरेस्ट। और उन्होंने जबरदस्ती की फॉरेस्ट विलेजर्स को, गांव वालों को, ताकि फॉरेस्ट को कट करें। मैनी विलेजर्स यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड कल्टीवेशन इन द फॉरेस्ट। और धीरे धीरे जंगलों में कल्टीवेशन शुरू हो गई और वार के बाद इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस को वो द्वारा से लैंड नहीं मिला जैसे कि इंडिया में हुआ। पीपल, लोगों की जो जरूरत थी एग्रीकल्चरल लैंड की, वो उन्होंने उसको ला दिया कि कॉन्फ्लिक्ट के साथ उनकी लड़ाई शुरू हो गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इन डिजायर टू कंट्रोल द लैंड एंड एक्सक्लूड द पीपल फ्रॉम इट, ताकि वो लैंड को अपने कंट्रोल में ले सके। और सिंस द 1980 गवर्नमेंट अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका had begun to see the scientific forestry and policy of keeping forest communities away from forest that resulted in many conflicts. जो फॉरेस्ट कम्युनिटी, जंगल में रहने वाली जो कम्युनिटीज है, उनको गवर्नमेंट ने एशिया और अफ्रीका में ट्राई किया कि उनको बाहर रखा जाए फॉरेस्ट से, अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट। उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, तनाव भी हो गए। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट rather than collecting timber had become a more important goal. लकड़ी को कलेक्ट करना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, उनको बचाना। द गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड, उन्होंने मिजोरम, केरल में जो डेंस फॉरेस्ट जंगल वो सरवाइव तभी हो पाए जब विलेजर्स ने उनको प्रोटेक्ट किया, बचाया। इन सेक्रेड ग्रुप्स एक छोटे से एरियाज बनाए जो कि फॉरेस्ट ग्रुप्स थे, जिनको सरनाज, देव कुंदू बोला गया। सम विलेजेस हैड बीन पेट्रोलिंग देयर ओन फॉरेस्ट, इन पर उन्होंने चक्कर लगाना शुरू किया, पेट्रोल करना शुरू किया, मतलब घूमना शुरू किया और उनको बचाना शुरू किया। और धीरे धीरे इनको फॉरेस्ट गार्ड से के हवाले छोड़ने के अलावा अपने खुद भी काम किया और हम इनको फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अनुसार मान सकते हैं। टुडे वी कैन थिंक ऑफ इट